कबीर बहुत चालाक है सिकंदर। वो अपने दुश्मन की हर चाल पे नजर रखता है। मैं जिंदगी में कोई भी चीज तुमसे कभी छीन नहीं सकता। मोहब्बत करे तो कबीर खान करे, या वो तुमसे इश्क करता है। इश्क ये सब तुम्हारी बेवकूफी का नतीजा है। उसके अलावा कौन हमें ऐसे रुस्वा करेगा? रिया के जरिए हमसे दुश्मनी निकाल रहा है पापा। कबीर तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। देखो, एक बात को अच्छी तरह समझ लो तुम आज, लेकिन साले और साली को बताना पड़ेगा कि बहनोई की जगह घर में भी होती है। दावा करके गया है कि जब उसका दिल चाहेगा आएगा, अपनी बीवी से मिलेगा, बैठेगा, बातें करेगा। किसी का बाप भी उसको यहाँ से नहीं निकाल सकता। मैं चाहता तो नहीं था कि इस बात की नौबत आए। ये सब कबीर ने किया है बाबा। एक वही तो हमारा दुश्मन। कशफ जब रिया से मिलने के लिए जाएगी तो रिया अपने दिल की तमाम बातें कशफ से शेयर करती है और उसे ये बात भी बताती है, सिकंदर भाई का रवैया अब मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदल चुका है और उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया है और वो तो मुझे कमरे से बाहर भी नहीं आने दे रहे। वो यही चाहते हैं जब तक मैं कबीर से डिवोर्स नहीं ले लेती वो मुझे कहीं भी नहीं आने देंगे। मेरी काफ़ी टाइम से कबीर से कोई भी बात नहीं हुई है और मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और उधर कबीर भी परेशान हो रहा होगा। तो कशफ उसे यही बात बताएगी, तुम्हें कभी भी कबीर से तलाक नहीं लेनी चाहिए। तुम ये बात जानती हो कबीर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। और कशफ अब अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ अदा करेगी और वो जाकर कबीर को सारी हकीकत बताएगी और कबीर ये बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगा, क्योंकि कबीर तो यही समझ रहा होता है बहुत जल्द वो रिया को घर वापस आने देंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इसीलिए कबीर कशफ से यही बात करेगा, मुझे सिकंदर खान और रस्मा इस बात पर मजबूर कर रहे हैं जो कदम मैं नहीं उठाना चाहता था। इसीलिए कबीर कोर्ट पहुंच जाएगा और जाकर वहां से कोर्ट के ऑर्डर्स ले आएगा और जिसमें यही लिखा होगा कबीर और रिया की अभी तलाक नहीं हुई है और कबीर को रिया से मिलने दिया जाए, क्योंकि कानून कबीर को इस बात की इजाज़त देता है। और वहीं दूसरी तरफ सिकंदर खान बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो अपने दोस्त नुमा दुश्मन वाजिद के पास पहुँच जाता है और वाजिद को जाकर सारी हकीकत बताता है कबीर ने उसे कैसे परेशान किया हुआ है। तो वाजिद जानबूझकर सिकंदर खान को मजीद डराएगा और उसे यही बात करेगा, कबीर खान बाज आने वालों में से नहीं है, वो बहुत ज़्यादा चालाक इंसान है, वो अपने दुश्मन की हर चाल पर नज़र रखता है। इसीलिए तुम जो भी काम करते हो कबीर खान को उसका पहले से पता होता है, तुम्हें कुछ और करना होगा। वाजिद उसे तसल्ली देगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लेंगे। और वहीं दूसरी तरफ कबीर अपने दोस्तों के साथ कोर्ट के ऑर्डर्स लेकर सिकंदर खान के घर पहुंच जाएगा और सिकंदर खान जैसे ही कबीर को देखता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कबीर से यही कहता है, तुम्हारे लिए बेहतरी इसी में है कि तुम अभी के अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो कबीर उसे कहेगा, जैसा तुम चाहते हो, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा, मैं तो तुम्हारा साला हूँ और मुझे पूरा पूरा हक है यहाँ आने का। और कबीर उसे कोर्ट के ऑर्डर्स दिखाएगा और उसे यही बात बताएगा, मुझे कानून इस बात की इजाज़त देता है, मैं जब चाहूँ और आकर अपनी बीवी से मिल सकता हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। और जैसे ही सिकंदर खान कोर्ट के ऑर्डर्स को देखेगा वो बहुत ज़्यादा चौंक जाएगा और सिकंदर खान तो यही समझ रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा रिया को प्रेशराइज करेगा और रिया इस बात पर राज़ी हो जाएगी, वो जाकर कबीर खान से तलाक ले ले। लेकिन अब उसे ऐसा होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा।